वापस स्टोर करो, ठीक है। तो भाई हमें पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सप्रेस के लिए एक इंडेक्स की फाइल बनाते हैं, ऐसा ही भाई। डिपेंडेंसीज सारी क्या कर लेते हैं, हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ऐसा ही ना भाई। नॉट मॉड्यूल्स होगा ये में आपके पास बनी हुई है कोड है, तो पता है जल्दी जल्दी क्या करें भाई, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस const app equals to express app dot listen console console dot log कर देते हैं भाई, सर्वर स्टार्टेड, ठीक है भाई, सर्वर स्टार्टेड। तो पोर्ट डाल देते हैं, ठीक है भाई। तो भाई const port equals to process dot env dot port, अगर ये ना चले तो आप पोर्ट चला दो, लेट्स सी, सही है भैया। प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट क्या हुआ, ओके, const सॉरी डॉट env डॉट config, ठीक है भाई। बाकी वेरिएबल भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, जब पोस्ट करेंगे तो डेटा आपका जेसन फॉर्मेट में मिलेगा, ऐप डॉट यूज कोड्स, ठीक है, कोड्स क्या रखना है डिप्लॉयमेंट करते हुए। तो इंपोर्ट कर लेते हैं भाई, इंपोर्ट कोड्स फ्रॉम, कोड्स नहीं है आपके पास, उसको हटा देते हैं, बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया भाई, सर्वर रन करते हैं, अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, npm रन स्टार्ट, ठीक है भाई, आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले राउट सेट कर लेते हैं, फिर मोंगोडीबी कनेक्ट करते हैं, देन हम जो काम करते हैं सारा पोस्ट का गेट का वो मोंगोडीबी से करेंगे। तो सबसे पहले हम राउटिंग सेट कर देते हैं, तो क्या बना लूंगा भाई, राउट्स, और राउट्स के अंदर क्या बन जाएगा आपके पास, जो भी राउट्स होगा, ठीक है। जैसे हम बना रहे टास्क मैनेजमेंट के लिए अपना, तो क्या होगा भाई, टास्क टास्क राउट्स डॉट जेएस, अभी भी इसका प्रॉपर तरीका ये नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, कि भाई आप हर मॉड्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो हम सिर्फ एक छोटी एप्लीकेशन बना रहे हैं, टास्क एप्लीकेशन, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही राउट होगा आपका, आगे जाके आपकी एक बड़ी एप्लीकेशन होगी, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, अटेंडेंस होगी, ठीक है, लीव होंगी, ठीक है, मल्टीपल आपके मॉड्यूल्स होंगे, तो उसके मल्टीपल राउट्स होंगे, तो उसको हम किस तरह देखेंगे, हम बाद में देखेंगे जब हम फुल स्टैक अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले राउट सेट कर लेते हैं भाई, स्टार्टर राउट हम सेट कर लेते हैं, स्टार्टर राउट किस तरह सेट करते हैं भाई, ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट गेट के अंदर स्टार्टर आपके पास राउट हो गया, और इसके अंदर क्या लिखते हैं next, और रिस्पांस, और हमने क्या लिख देते हैं, रिस्पांस डॉट सेंड, और सिंपल क्या लिख देंगे, वेलकम टू बैकएंड, सही है भाई, ये आपका स्टार्टर हो गया। और बाकी जो आपके राउट कॉन्फ़िग्स होते हैं वो आप यहाँ डाल दें, ऐप डॉट यूज, ये आपका, जैसे फॉर एग्जांपल टास्क होगा आपका एक बेसिक यूआरएल, बेस यूआरएल, और इसके अंदर होंगे आपके टास्क राउट्स होंगे, क्लियर है भाई। तो हम टास्क राउट्स बनाते हैं, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है, कॉन्स्ट आपके पास होंगे भाई टास्क राउट्स इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है भाई, ये आपने राउटर कनेक्ट कर लिए। सबसे पहले कॉन्स्ट आपने बना लिया भाई टास्क राउट्स डॉट गेट का राउट बना लिया, गेट का राउट स्लैश के लिए इस्तेमाल किया, टास्क स्लैश आपका गेट का राउट होगा, और यहाँ हमने दे दिया भाई रिक्वेस्ट और रिस्पांस, और इसके अंदर हमने पास करवा दिया ट्राई एंड कैच फॉर द एरर हैंडलिंग, हमने यहाँ दे दिया कैच और इसे पास करवा दिया एरर, इसके अंदर रिस्पांस डॉट स्टेटस, अगर टू क्या हो आपका 400 हो मतलब एरर है, तो सेंड कर दो आपके पास स्टेटस, और स्टेटस में क्या है आपके पास
400 मैसेज समथिंग। अच्छा आपके पास देखें मल्टीपल टाइम्स आप समथिंग वेंट रॉन्ग यूज करेंगे, ऐसा ही है ना भाइयों। और अगर सक्सेस होगा तो आप सक्सेस का यूज करेंगे, और फेल होगा तो फेल का यूज करेंगे। तो इससे बेहतर है कि बार बार आप लिखते हैं तो आप क्या करें भाई, सिंपल यहाँ पर आए बाहर, आप एक फोल्डर बना ले कांस्टेंट का। इसका बना लेंगे भाइयों कांस्टेंट, और यहाँ पर एक फाइल बना दे enum डॉट जेएस। enum का मतलब होता है कि वो नाम जो बार बार रिकॉल किए जा रहे हो। सही है भाइयों, जरूरी नहीं है enum आप कुछ भी लिख सकते हैं, index डॉट जेएस भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो भाई आप सिंपल क्या कर लें, एक्सपोर्ट करवा लें const enums इक्वल्स टू, जैसे फॉर एग्जांपल आपका समथिंग वेंट रॉन्ग है ना, तो आपका एरर कनेक्शन या कुछ भी हो सकता है, आप नाम लिख लीजिएगा जो आपको लिखना हो। यहाँ आप लिख दें भाई समथिंग वेंट रॉन्ग। अच्छा इक्वल नहीं आएगा, कॉलन आएगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऐसा ही ना भाई, हम कॉमा डाल दिया, अब सक्सेस मैसेज। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया भाई, एडिट सक्सेसफुली। क्लियर। इसी तरह आपके पास बाकी बना लेते हैं भाई, क्या बना है, डिलीट मैसेज। ठीक है, डिलीटेड सक्सेसफुली। इस तरह आपके पास भाई सक्सेस हो गया, डिलीट हो गया, और अपडेट मैसेज होगा। ठीक है, अपडेटेड सक्सेस। सही भैया, आपने इनम बना के रख लिया अपने पास। आते भाई राउट्स में, यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई, इनम्स डॉट एरर, एरर कनेक्शन। सही है भाई, ये आपका एरर कनेक्शन है, कॉमा, बस मैसेज आपका हो गया, ये आपका स्टेटस पास। क्लियर है भाई। यहाँ पर फॉर द टाइम भी हम लिख देते हैं भाई रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और सेंड के अंदर हम पास कर देते हैं 400 हमारा स्टेटस के, सॉरी 200 डॉट सेंड, और हम यहाँ पर सिंपल क्या पास कर देते हैं भाई, अच्छा सॉरी, स्टेटस, स्टेटस हम पास कर देते हैं भाई 400, सॉरी 200, मैसेज हमने पास करवा दिया फिलहाल के लिए इनम डॉट सक्सेस मैसेज कर दिया, और डेटा की जगह हमने अभी कुछ भी नहीं भेजा, तो हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजे। यहाँ तक तो क्लियर है ना भाई, पुराना काम है हमारा जी। यस लगाना पड़ेगा डॉट जेएस। सही भाई हो, चेक करते हैं, हमारा सर्वर बिल्कुल मस्त चल रहा है। चेक करते हैं कि भाई हमारा यहाँ पर काम हो रहा है नहीं हो रहा। लोकल होस्ट 8000, 8000 पे है ना, 8080 पे नहीं बना हुआ है। अच्छा ईएनवी में भी 8080 ही लिखा हुआ है, ऐसा ही है। फिर चेक कर लेते हैं भाई, हम आते हैं भाई डॉट ईएनवी, ईएनवी के अंदर 8000 तो लिखी हुई है, सॉरी ये रही। import डॉट ईएनवी कॉन्फ़िग भी किया हुआ है, प्रोसेस डॉट ईएनवी कहाँ पर लिखा हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। यहाँ से हम उसको कर लेते हैं भाई एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टास्क क्लाउड्स, इंडेक्स में आते हैं भाई, इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा डॉट जेएस, चेक करते हैं, अभी भी नहीं चल रहा। हम्म, नहीं उसका मसला नहीं है, लोकल होस्ट पे चलना चाहिए। 8000 है, हाँ सही। पहले वो प्रेफरेंस देगा आपकी फाइल को, स्लैश क्या था आपका टास्क। ये भाई हमारा काम बिल्कुल प्रॉपर हो रहा है, मतलब पहले हमारी ये भी बिल्कुल मस्त चल रही है। ठीक है भाई, तो अब एक काम करते हैं, आते हैं मोंगोडीबी पे। कहाँ पर आते हैं भाइयों, देखते हैं कि हम उसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले भाई आना है आपने मोंगोडीबी। भाई सबसे पहले थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं मोंगोडीबी के बारे में। आपके पास दो तरह से डेटाबेस होते हैं, एक डेटाबेस होता है
सीक्वल और एक होता है नो सीक्वल। ठीक है, सीक्वल एसक्यूएल होता है आपके पास। ठीक है, तो फर्क क्या है दोनों के दरमियान? जो एसक्यूएल होता है वो एक टेबल की फॉर्मेट में होता है। किसमें होता है भाइयों? उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। क्या होता है आपके पास? एक प्रॉपर वे के अंदर आपका जो डेटा होता है टेबल के अंदर होता है। नेम है तो उसके आगे नेम होगा। ठीक है, अगर आपके पास आईडी है तो उसके आगे आईडी होगी। इस तरह एक प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा है आपके पास, वो सीक्वल होता है। उसके अंदर रिलेशनशिप्स होते हैं टेबल के दरमियान आपस में। अब नो एसक्यूएल या नो सीक्वल क्या होता है आपके पास? वहां पर आपके पास जो डेटा होता है एक जेसन फॉर्मेट में होता है या एक जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। क्लियर है? जेसन ऑब्जेक्ट क्या होता है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सही है? तो नो सीक्वल का मतलब आपके पास रिलेशन तो होते हैं मगर टेबल्स नहीं होते। ठीक है, और एसक्यूएल के अंदर क्या होता है आपके पास? टेबल्स होते हैं। इसकी मिसाल, अगर यहाँ पर कोई सीएस के बच्चे काफी बैठे हुए हैं, अगर आपने यूनिवर्सिटी में एसक्यूएल लैंग्वेज पढ़ी हो, उसके अंदर क्या सेलेक्ट वेयर फ्रॉम वेयर आप क्यूरी लिखते थे। ठीक है, वो टेबल से डेटा लेकर आता था। तो यहाँ पर आपके पास सेम होता है, एग्रीगेशंस होते हैं, बने बनाए फंक्शंस होते हैं, वो मैचेस भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो मोंगोडीबी आपके पास एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। सही है भाई? तो आपके पास अगर मोंगोडीबी की बात हो रही है तो आपके पास सर्वर की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास दो तरह के सर्वर होते हैं। कितने होते हैं भाइयों? दो तरह के सर्वर। एक होता है आपका एप्लीकेशन सर्वर और एक होता है आपका डेटाबेस सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर क्या है कि अगर मैं अपने सिस्टम पे खड़ा हूं, गूगल को मैंने लिखा मोंगोडीबी, जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट भेजी, मैंने अपने सर्वर से भेजी, तो आपका ये क्या एप्लीकेशन सर्वर है। आपका रिस्पांस उसके डेटाबेस से आया तो वो आपके पास क्या है? डेटाबेस सर्वर। ये छोटी मोटी थ्योरी है आपके पास। सही है, तो अभी करते जाएंगे तो मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, मोंगोडीबी आपके पास दो तरह से कनेक्ट होता है। एक होता है ऑनलाइन, जिस तरह बूटस्ट्रैप हम लिंक से सीडीएन से कनेक्ट करते थे, ऐसा ही है। तो उसे हम कहते हैं एटलस। क्या कहते हैं भाइयों? एटलस कहते हैं। और हम जो बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर करके इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके पास लोकल सेटअप होता है मोंगोडीबी का। क्लियर है भाइयों? तो अभी हम एटलस से देखेंगे, देन फिर हम लोकल होस्ट से देखेंगे। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने गूगल से साइन इन करना है। यस, रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि मार्केट को क्या चाहिए। अगर मार्केट को मोंगोडीबी चाहिए या उसके डेवलपर नोड जिसके ज्यादा है मोंगोडीबी से कनेक्ट करने के लिए, तो प्रेफर करेंगे मोंगोडीबी। अगर एसक्यूएल वाले होंगे कि भाई रिएक्ट के साथ मुझे एसक्यूएल चाहिए, तो वो भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिएक्ट के साथ एसक्यूएल यूज नहीं होती या नेक्स्ट.जेएस के साथ एसक्यूएल यूज नहीं होती। डेटाबेस कोई भी हो, कंपैटिबल होता है किसी भी फ्रेमवर्क को, किसी भी लाइब्रेरी के साथ। ठीक है, अब मार्केट की नीड्स क्या है भाई, हमें नहीं पता। पुराने ख्यालात के लोग हैं वो अभी भी प्रेफर करते हैं एसक्यूएल को, जबकि जो नई जनरेशन है, जो नए सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, वो मोंगोडीबी को प्रेफरेंस देते हैं। सही है, सबमिट करते हैं भाई, एक्सेप्ट कर दिया, सबमिट कर दिया, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सेटअप है मोंगोडीबी का, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। दिखा देता हूँ मैं। वेलकम टाइम लेता है ये। ठीक है, आपके पास जिस तरह लोकल होस्ट आप लिखते हैं ना, इस तरह मोंगोडीबी के पास एक आपको सीडीएन एक यूआरएल मिलता है, जिसे हम कहते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। क्या कहते हैं भाइयों? कनेक्शन स्ट्रिंग। बस उसके अंदर आपको एक पासवर्ड ऐड करना पड़ता है। जैसे आपने पासवर्ड ऐड कर दिया तो आपका कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ये सिंपल क्यूरीज है। ठीक है, आप कुछ भी डाल दें अपनी मर्जी से, इट्स अप टू यू। सॉरी, जावास्क्रिप्ट डालिएगा, पढ़ के भी थोड़ा डाल दीजिएगा। ठीक है, ऐसे भी नहीं कि वो आपका सेटअप जेएस की जावास्क्रिप्ट की जगह जावा के लिए कर दें। ठीक है भाई, आईओटी मोबाइल फिनिश कर दें। सही है भाई, ये आपका इंटरफेस है आपके डेटाबेस का। फायरबेस का अलग तरीके से था, इसका अलग तरीके से। ठीक है, तो ये सबसे पीछे सबसे पहले आपसे पूछते हैं क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है आपका जो पैकेज है। ठीक है, आपका एक डेटाबेस है, उसका नाम क्या होगा जो ओवरऑल आप इस्तेमाल करेंगे। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कलेक्शंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि भाई अगर मेरे पास एक मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड है, उसके अंदर मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू सब इंक्लूड हो जाते हैं। तो मेरा जो एक कार्ड है मेडिकल, वो समझो मेरा एक क्लस्टर है। वो आपको एक ही बार फ्री में मिलेगा, बाद में फिर आपको बाय करना होगा।
अगर एक बार मैंने क्लस्टर ले लिया तो इसके अंदर मैं मल्टीपल डेटाबेसेस बना सकता हूँ। जैसे टास्क मैनेजमेंट अलग बना लिया, पोर्टफोलियो का डेटाबेस अलग बना लिया, इस तरह अलग अलग डेटाबेस बन सकते हैं। क्लियर है? मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं आपके पास। एक क्लस्टर खरीद लिया, अब इसके आप जितने चाहें प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं इसके जरिए। क्लियर है? तो मैंने क्लस्टर बना लिया, क्लस्टर का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, माय विश या कुछ भी रखते हैं आप, ठीक है, या विजिट वो रखते हैं आप, मेडिकल कार्ड फिलहाल, या कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है, जो रीनेम दे रहा है आपको क्या रखें। अच्छा, तो हम रख देते भाई नदीम भाई, नदीम क्लस्टर। और जैसे हंसने की क्या बात है भाई, सही है, नदीम क्लस्टर। तो हमने क्या कर दिया भाई, क्रिएट कर दिया डिप्लॉयमेंट, तो हमारे पास फ्री पैकेज मिल जाएगा जो कि लास्ट में, सही है भाई। तो ये आपका क्लस्टर बन चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको बता रहा है, जैसे ही क्लस्टर बनता है आपको ये चीजें मिल जाती हैं कि भाई तुम्हारा यूजर नेम ये है और तुम्हारा पासवर्ड ये है। ये किस वक्त इस्तेमाल होगा, जब तुम कनेक्शन बनाओगे अपना। कौन सा, तो कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आपसे दो चीजें मांगी जाती हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम ऑलरेडी लगकर आता है, पासवर्ड आप कॉपी कर लें यहाँ से। मैंने पासवर्ड कॉपी कर लिया और यहाँ पर फॉर द टाइमिंग डाल दिया, सही है, इसको कंप्लीट कर दिया। क्या कर दिया मैंने, यहाँ से चूज कनेक्शन में क्या कह रहा भाई, सॉरी, क्या बनाएंगे आप यहाँ से, क्रिएट डेटाबेस यूजर। मतलब ये जितने भी डेटाबेसेस इसके अंदर बनेंगे इस क्लस्टर के अंदर, उसका जो मालिक होगा ये एक बंदा होगा, इसका पासवर्ड ये होगा और यूजर नेम उसने बताया होगा। ऐसा नहीं कि आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते, आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं बाद में। ठीक है भाई, चूज कनेक्शन मेथड्स, ठीक है। आपको मैंने दो चीजें बताई थी थोड़ी देर पहले कि आप मोंगोडीबी को दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, एक आपके पास एटलस के जरिए और दूसरा आपका लोकल के जरिए, जिसे हम कहते हैं कंपास। क्या कहते हैं भाइयों, कंपास मेथड। तो आपको लोकली डाउनलोड करना पड़ता है मोंगोडीबी और एक कंपास सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको करके देखेंगे। तो ये आपके पास कंपास होता है, ठीक है, डाउनलोड करना पड़ता है, देन आपको इस्तेमाल करना होता है। फिलहाल हम जाएंगे मोंगोडीबी वर्सेस कोड, ठीक है। तो भाई आप क्या करते हैं, क्या कह रहा है भाई, इट टेक्स एवरेज, डन, चलो डन करते हैं फिलहाल, सही है। तो ये आपने कर दिया, फिलहाल के लिए आपका क्लस्टर तैयार हो गया। फ्रेश करते हैं भाई, ये क्लस्टर आपका तैयार हो गया, ठीक है। आप इसके अंदर आपके मल्टीपल डेटाबेसेस गिरेंगे। क्लियर है भाई, कनेक्ट करते हैं भाई, ये टाइम क्यों लेता है, ये टाइम लेता है, मेरा तो फौरन बन गया था। अच्छा, लोडिंग हो रही है यहाँ पर। अच्छा, अब देखिए फ्री खत्म हो गया आपके पास, क्योंकि आप क्लस्टर ले चुके हैं। सही है भाई, बैठ जाते हैं भाई। कितना टाइम लेता है यार, योर क्लस्टर इज बीइंग क्रिएटेड, क्रिएट हो रहा है। हम्म, अच्छा, चले क्या, जब तक ये बन रहा है क्लस्टर हम नीचे आते हैं। अगर यहाँ पर आपका डेटाबेस होगा क्लस्टर्स के अंदर, ठीक है, बाकी आपका डेटाबेस एक्सेस है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास यहाँ यूजर क्रिएट हो चुका है कि भाई ये यूजर है। जैसे मैंने एडिट किया तो मैं यहाँ आके इसका पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, मैं एडिट करूंगा, जनरेट पासवर्ड करूंगा, ये शो करूंगा, अब मैं ये कॉपी कर लिया और यहाँ से क्या कर दिया मैंने, अपडेट यूजर कर दिया। तो अब क्या, इनकेस अगर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ मोंगोडीबी का, तो यहाँ पर डेटाबेस एक्सेस में आके एडिट करूंगा और यहाँ से क्या कर दूंगा, यूजर, नया यूजर बनाना होगा तो मैं यहाँ से बना लूंगा। कोशिश करें जो करंट एक यूजर है इसी को इस्तेमाल करें। तो पासवर्ड हमने अपडेट कर दिया तो हमने इसको उठाकर यहाँ पेस्ट कर दिया, ये नया पासवर्ड है हमारा। सही है भाइयों, इनकेस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो नेटवर्क एक्सेस में आते हैं, तो यहाँ पर देखिए करंट आईपी आपके पास दी हुई है, ये आईपी। इसका मतलब क्या है कि अभी आपकी जो आईपी इसने उठाई है, इस एसएमआईटी की उठाई है। इनकेस आपकी एप्लीकेशन बन गई, क्लाइंट के पास चली गई, अब क्या होगा, आपने जो जिस आईपी से अपने डेटाबेस को कनेक्ट किया था वो तो ये थी 182 पॉइंट समथिंग, क्लाइंट के पास डेटाबेस एक्सेस नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपकी आईपी को पब्लिकली रखना है। क्या करना है भाइयों, पब्लिकली। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से एक आईपी एड्रेस ऐड करना है, ठीक है। क्या करेंगे भाई, 0.0.0.0 स्लैश 0, ठीक है भाई, कंफर्म। अभी क्या करेगा, कोई भी एक्सेस करे, कहीं से भी एक्सेस करे, आपके डेटाबेस कनेक्शन आराम से इस्तेमाल कर सकता है। तो ये क्या आपका पब्लिक आईडी सेट कर दी मैंने,
पब्लिक आईपी 0.0.0.0/0 ये पब्लिक आईपी है। सबसे पहले जाके आपने यही काम करना है कि आपने अपनी आईपी को सेट करना है। क्या किया, सबसे पहले हमने क्लस्टर बनाया। क्लस्टर बनाने के बाद हमने देखा कि भाई डेटाबेस का पासवर्ड हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। फिर हमने देखा भाई आईपी वगैरह हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चलते हैं क्लस्टर पे भाई, बन चुका है क्लस्टर। सही है भाई, आपका क्लस्टर रेडी है। अब कनेक्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, अब मैं जाता हूँ वीएस कोड पे। ये देखें क्या दिया उसने मुझे, एक लिंक आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा, ये नजर आ रहा है। इसे हम कहते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। क्या कहते हैं भाइयों, सिंपल आपने इसमें से कॉपी करना है और डन कर देना, बस इसका काम इतना ही। अगर मैं ब्राउज कलेक्शंस में जाता हूँ तो कलेक्शंस कहलाता है आपके पास मल्टीपल डेटाबेस का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरा मेडिकल कार्ड था, उसके अंदर मेरी वाइफ का डेटाबेस, मेरा डेटाबेस, अम्मा का, अब्बा का, बच्चों का, ये सब के अलग अलग डेटाबेसेस हैं और उसके अंदर कलेक्शंस बनती है। सही है भाइयों, ये वाइफ को क्या डिजीज है, बच्चों को क्या डिजीज है, अब्बा को क्या डिजीज है, उसके अलग अलग कलेक्शन बनते हैं। क्लियर है भाइयों, ठीक है। तो भाई यहाँ देखिए इन्होंने एक बनाकर डमी दे दी है कि ये आपके पास एक कलेक्शन है, डेटाबेस है। डेटाबेस क्या है, सैंपल एम्प्लिक्स, उसके अंदर एक मल्टीपल कलेक्शन है जिसके अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है आपका। ये देखिए डेटा किस तरह स्टोर किया जाता है, आईडी, फ्लोट, जेन, रन, इस तरह आता है। मूवीज के अंदर जाते हैं, ये आपके पास एक और कलेक्शन है, कलेक्शन है। डेटाबेस के अंदर क्या है, ये मल्टीपल कलेक्शंस है। सही है भाइयों, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी क्रेड एप्लीकेशन है, ये सैंपल वाली एक क्रेड एप्लीकेशन है, उसके अंदर ये मल्टीपल क्या आपकी कलेक्शंस है। सही है भाइयों, समझ आ रहा है। तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको कर देते हैं डिलीट। हमने क्या कर दिया, इसको डिलीट। ये सैंपल डेटा होता है, इसकी हमें जरूरत नहीं होती, तो हमने क्या कर दिया, अभी हमारे पास, इसको भी डिलीट कर देते हैं भाई, क्यों आ रहा है, ड्रॉप कर देते हैं। अभी आपके पास कोई कलेक्शन नहीं है, चलें बाय डिफॉल्ट आ रही है, इसको जाने दें, इसको डिलीट कर देते हैं। क्या जाने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी यहाँ पर जो नई कलेक्शन बनेगी वो नीचे बनेगी। सही है भाई, सिंपल सैंपल एम्प्लिक से ऊपर आपकी एक अलग ही बिल्कुल कलेक्शन बनेगी जो कि हम बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर है भाई। चले कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करना, तो कनेक्शन स्ट्रिंग कहां से उठाए थे हमने भाई, आपने जाना भाई क्लस्टर्स में, ठीक है। क्लस्टर्स में जाके आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट में जाके आपने जाना है मोंगोडीबी यूआरएल स्ट्रिंग। सही है भाई, डन कर दिया। आते भाई हम जाएंगे ईएनवी के अंदर, ठीक है। आप लिखेंगे मोंगो डीबी यूआरएल, मतलब कि आपकी स्ट्रिंग है मोंगो डीबी, ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है भाइयों, पासवर्ड देख लेते हैं भाई, पासवर्ड क्या है आपका जो हमने कॉपी पेस्ट किया था, ये रहा। इसको हमने तो उठा लिया, ईएनवी में आए, जहां पर आपका पासवर्ड है आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। क्लियर है भाई, भाई इतना करना आपको। देखिए यूजर नेम उसने खुद ही उठा लिया आपके पास। ये आपके पास मोंगोडीबी कनेक्शन है। आप चाहते हैं कि जब मेरा डेटाबेस क्रिएट हो उसका नाम क्या हो, जैसे उनका सैंपल एम्प्लिक्स था, आप अपना नाम रखना चाहते हैं डेटाबेस का, तो आप लिखते हैं फिलहाल टास्क मैनेजमेंट, तो इसके आगे आपने लिखना है। तो ये क्या होगा, आपका एक कलेक्शन बन जाएगी टास्क मैनेजमेंट की। क्लियर है भाइयों, ओके ओके, आगे चलते हैं। हम चलते हैं इंडेक्स के अंदर, जहां पर आपने ऐप डॉट लिसन किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा आपको, npm इंस्टॉल mongoose। क्या करना होगा भाइयों, mongoose, ठीक है। npm इंस्टॉल mongoose। अगर mongoose नहीं करेंगे तो आपके पास कनेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। सही है भाई। तो जब आप एक्सप्रेस का सेटअप करने बैठे हैं MongoDB के साथ, तो साथ में ही mongoose इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये आपकी सीडीएन लिंक समझ लें, जो कि कनेक्शन बनाकर आपका डेटाबेस क्रिएट करती है। आपकी कलेक्शन बनेगी, अभी बनाकर देखेंगे, चेक कर लीजिएगा, टाइम ले रही है। चले खैर, जब तक आपके पास ये बन रहा है तो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट mongoose, ठीक है। mongoose फ्रॉम mongoose, सही है। ये आपके पास इंपोर्ट हो जाएगा mongoose फ्रॉम mongoose से। तो आप इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, आपने लिखना है भाई mongoose
डॉट, ठीक है भाई, कनेक्ट। क्या लिखना है भाइयों? कनेक्ट। ये आपने mongoose डॉट कनेक्ट लिखना है। mongoose डॉट कनेक्ट आपके पास एक प्रॉमिस है। क्या है भाइयों? एक प्रॉमिस है। या तो ये रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। कब? अगर उसकी कनेक्शन ठीक नहीं होगी तो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर कनेक्शन ठीक हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? सक्सेस हो जाएगा। तो या तो आपको डॉट 10 देगा, ठीक है, और 10 में क्या होगा आपके पास? सक्सेस मैसेज। कंसोल डॉट लॉग db कनेक्टेड सक्सेस। क्या होती है सक्सेस? सक्सेसफुली, ठीक है। और डॉट कैश में क्या होगा आपके पास? एरर। इसको आप ट्राई कैश से भी कर सकते हैं, एक फंक्शन बना के, उसको भी देख लेते हैं, पहले आपका वो मोमोज इंस्टॉल हो जाए। db नॉट कनेक्टेड, और यहाँ पर हम एरर दिखा दें। चेक करते हैं भाई, ठीक है, मोमोज आपका कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुल। तो इसको हटाकर इंपोर्ट मोमोज फ्रॉम मोमोज, सही है, इंस्टॉल हो गया हमारा। मोमोज डॉट कनेक्ट मिल गया। अब इस कनेक्ट के अंदर आपके पास एक वेरिएबल जाता है जो कि आपको क्या है? हाँ भाई, const mongo db uri process dot डॉट env डॉट, वहां से उठा लीजिएगा mongodb uri, mongodb uri फिलहाल के लिए यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट मार देता हूँ ताकि काम आए। सही है भैया? और इसको उठाकर आप कहाँ डाल देंगे? बस यहाँ कॉलम नहीं लगाइएगा, डॉट नहीं लगाइएगा, कुछ भी नहीं लगाइएगा। अगर आप ये लगाएंगे तो इसका मतलब डॉट देन और डॉट कैश नहीं चलेगा। सही है भाई? चेक करें, npm run start, ठीक है, सर्वर स्टार्टेड, db कनेक्टेड सक्सेसफुली। सही है भाइयों, आपका डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। समझ आ रहा है? मतलब हमारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट है। अगर कुछ गलती होती है, पासवर्ड गलत होता तो आपका डीबी कनेक्ट नहीं होता। क्लियर है भाइयों? गुड है। चले आगे। तो हमने ये अचीव कर लिया कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं इस तरह ना करना तो इसको कमिट करते हैं। आप सिंपल एक यहाँ फंक्शन बना लें, const db कनेक्शन इक्वल्स टू, इसको आप कर दें एसिंक। जब टाइम लगता है, जब आपका डेटाबेस टाइम लगा रहा हो ना कनेक्शन में, मतलब आपने कोई बटन मारा और वो डायरेक्टली आपको एरर थ्रो करेगा। फौरन कनेक्ट हो रहा है तो ये अच्छी बात है। टाइम ले रहा है तो आपने कोई बटन मारा है, आपका एरर आएगा। या तो आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग में मसला है या आपके नोड का वर्जन पुराना है। अगर आपका 19 वर्जन है तो उसके ऊपर ये कंपैटिबल नहीं होगा। तो आपने क्या करना है? nvm use 20, मतलब अपना वर्जन चेंज करना है, फिर आपने स्टार्ट करना है। सही है भाई? फिर बता रहा हूँ, आपने करना है भाई अवेट, क्या करना है? हाँ भाई, mongoose डॉट कनेक्ट। अच्छा, ट्राई कैच डाल दें, ट्राई और कैच। इसके अंदर एरर आएगा, कंसोल डॉट लॉग db is not connected, और हम एरर भी थ्रो करवा देते हैं। सही है? और ट्राई में क्या डाल देंगे भाई? अवेट, और अवेट में डालते हैं भाई mongoose डॉट कनेक्ट, और कनेक्ट के अंदर क्या भेज देंगे भाई? आपकी mongodb uri। अगर कनेक्ट हो जाएगा तो हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे db कनेक्टेड सक्सेस सक्सेसफुली, और इस db कनेक्शन को डायरेक्टली हम कॉल कर देंगे यहाँ पर। सही भाई, डायरेक्ट आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। चेक करें। अच्छा चलिए यहाँ पर, सॉरी यार, ठीक है, नोट वन स्टार्ट हुआ, सर्वर स्टार्टेड, डीबी कनेक्टेड। सही भाई, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉमिस हम ट्राई कैच से भी करते हैं और डॉट देन डॉट कैच से भी करते हैं। नया मेथड क्या है आपके पास? ट्राई और कैच। सही भाई, आगे चले। डेटाबेस कनेक्टेड हो गया हमारा, अब चलते हैं राउट्स पे। डन। तो सबसे पहले हम चलते हैं भाई अपने टास्क राउट्स पे। गेट की रिक्वेस्ट, अभी तो आपने डेटा इस तरह गेट करवा लिया, आपको नहीं पता मोंगोडीबी के पास क्या डेटा है, आपको तो नहीं पता ना। तो आपके पास जब भी सारा डेटा गेट किया जाता है, जितना भी डेटा मोंगोडीबी के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए एक मेथड इस्तेमाल करते हैं हम फाइंड का। किसका करते हैं भाइयों? फाइंड, फॉर गेट ऑल
ऑल डेटा फ्रॉम मोंगोडीबी, सही है मोंगोडीबी। तो आपने क्या करना है, सिंपल ये आना है। अब सबसे पहले ये करने से पहले आपने बनाना है एक स्कीमा और एक मॉडल। अब स्कीमा और मॉडल क्या है आपके पास? स्कीमा का मतलब होता है कि आप अपना अपनी जो एप्लीकेशन है, सबसे पहले फ्रंट एंड देख लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है भाई? हाँ भाइयों, समझे? हमने अभी कनेक्शन तक देखा है, सबको समझ आया कनेक्शन? रिपीट करवाने की जरूरत तो नहीं है? ओके ओके, फ्रंट एंड रन करते हैं, ठीक है। तो आपको फ्रंट एंड, अच्छा फ्रंट एंड बनाया ही नहीं हमने, क्या रन करो, मैंने बना कर रखा हुआ था, मसला ये था। क्या है? हम टास्क मैनेजमेंट ऐप बना रहे हैं जिसके अंदर तीन इनपुट फील्ड्स होंगी। पहली टास्क का टाइटल होगा, दूसरा टास्क की डिस्क्रिप्शन होगी, और तीसरी इसकी ड्यू डेट होगी कि भाई कब खत्म होगा आपका टास्क। सही है भाइयों? तो स्कीमा क्या होता है आपके पास? स्कीमा एक टर्म है कि भाई आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कितनी चीजें, कितनी फील्ड्स इस्तेमाल कर रहे हो। तो हम कितनी फील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? तीन। तो हमारे स्कीमा के अंदर कितनी वैल्यूज होंगी? तीन होंगी। बाकी मॉडल क्या होता है? आपकी कलेक्शन क्या होती है भाइयों? जैसे कि टास्क मैनेजमेंट एक डेटाबेस है, उसके अंदर जो कलेक्शन है टास्क होंगे, ऐसा ही ना भाइयों? टास्क डिलीट होगा, अपडेट होगा, जो कुछ भी सो on। तो आपके पास टास्क मैनेजमेंट डेटाबेस, उसके अंदर एक कलेक्शन क्या होगी? टास्क होगी। तो जो टास्क है आपके पास वो कहलाता है मॉडल। क्या कहलाता है भाइयों? मॉडल कहलाता है। तो पहले बनाते हैं आज। यस यार, ये समझते हैं कि फील्ड्स, आइडेंटिटी ऑफ फील्ड्स, कि भाई आपने कितनी फील्ड्स बनाई है वो स्कीमा में डिपेंड करता है। सही है? तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पर मॉडल्स का, ठीक है। मॉडल्स का फोल्डर बना लिया। यहाँ पर आपने फाइल बना ली भाई, जो भी आपका मॉडल बनाना चाहे। आपको कौन सा मॉडल है भाई? टास्क मॉडल डॉट जेएस। मॉडल का मतलब कलेक्शन। मॉडल का मतलब क्या है भाइयों? कलेक्शन है। इंपोर्ट मोंगोस फ्रॉम मोंगोस, सही है। सबसे पहले स्कीमा बनाएंगे। सही है भाइयों? तो आ जाते हैं भाई। सबसे पहले आपने बनाना भाई कॉन्स्ट स्कीमा, ठीक है। तो भाई आपने लिख देना भाई टास्क स्कीमा इक्वल्स टू mongoose डॉट स्कीमा, और स्कीमा के अंदर आपने बना देना भाई जितनी आपकी फील्ड्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्या होगी? टाइटल, और क्या होगा आपके पास? डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और आपके पास क्या होगा? ड्यू डेट। अच्छा देखें, जब भी की बनाएंगे या तो इस तरह बनाएंगे या तो इस तरह बनाएंगे। इस तरह आप नहीं बनाइएगा, सही है। तो ड्यू डेट आ गया ना, स्पेसेस देकर आप बनाइएगा, वही वेरिएबल वाली कंडीशन है, ठीक है इसके अंदर। तो ये आपके पास। अब इनके अंदर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज आप पास करवा सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, टाइटल के अंदर। मतलब कंडीशन है कि मेरा टाइटल रिक्वायर्ड होना चाहिए, मतलब मैं वैलिडेशन मोंगोडीबी से लगा दी। या मेरे टाइटल का टाइप क्या होना चाहिए? मेरा टाइटल यूनिक होना चाहिए। अगर एक बार वो टाइटल ऐड हो गया तो दूसरी बार वो ऐड ना हो सके। तो ये बने बनाए कीवर्ड आपको मोंगोडीबी ने दिए हुए हैं। किसी भी फील्ड के मुताबिक आप अगर इसके अंदर पास करेंगे तो वो काम कर जाएगा। जैसे मेरा टाइटल का टाइप बताता हूँ भाई, मेरा टाइटल का टाइप होगा स्ट्रिंग। क्या होगा भाइयों? ये लाजमी टाइप आपने लाजमी बताना है। टाइटल टाइप स्ट्रिंग है, और डिस्क्रिप्शन भी क्या होगी आपकी? स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग हो गई आपकी। अब उसके बाद आपके पास टाइप दूसरी दे देना भाई, टाइप क्या आपके पास? स्ट्रिंग। आप इसी के साथ आप मल्टीपल या वैल्यूज पास कर सकते हैं भाई। अगर वैलिड है तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। अगर यूनिक करना है इसको तो आप लिखेंगे यूनिक ट्रू। इस तरह मल्टीपल आपके पास ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज होंगी। आप मोंगोडीबी के डॉक्यूमेंटेशन में जाकर भी देख सकते हैं कि भाई ये स्कीमा बनाते वक्त फील्ड के लिए क्या क्या वैल्यूज देता है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है भाइयों? तो फिलहाल हम अभी सिर्फ टाइप पास करवा रहे हैं, बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये टास्क स्कीमा बन गया आपका। हाँ भाइयों, अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे भाई? स्कीमा तो बन गया, हमने बता दिया कि मैं इतनी फील्ड्स यूज कर रहा हूँ जिसके टाइप्स ये होंगी।
मगर अभी कलेक्शन नहीं बनाई, कलेक्शन को भी तो बताना पड़ेगा ना, मॉडल को बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये भी वैल्यूज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग तुम स्कीमा तैयार करना, सॉरी मॉडल तैयार करना। तो क्या करेंगे भाई, कॉन्स्ट आप लिखते हैं भाई टास्क, ये आपका मॉडल है, ठीक है, टास्क इक्वल्स टू मोंगोस डॉट मॉडल। और मॉडल के अंदर आपके पास दो वैल्यूज जाती है, कलेक्शन का नाम, जिस तरह हम फायरबेस में बनाते थे, आप कलेक्शन का नाम पास करते थे और डेटा पास करते थे, ऐसा ही है ना भाई। इसके अंदर आप वही पास करवाएंगे, डेटा क्या है मेरा, टास्क स्कीमा, टास्क स्कीमा, ठीक है। और आप डेटाबेस को जो भी नाम रखना चाहे, मतलब कलेक्शन का, सॉरी कलेक्शन का आप जो भी नाम रखना चाहे, मैंने रख दिया टास्क, क्या रख दिया भाई मैंने, टास्क। क्लियर है भाइयों यहाँ तक, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर। आगे चले, मल्टीपल जितने भी मॉड्यूल्स आपके होंगे आगे जाके, उसके सबके अलग स्कीमास बनेंगे और उसके अलग मॉडल्स बनेंगे, समझ आ रहा है ना भाई। एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या कर लेंगे, टास्क। क्लियर है यहाँ तक, ये आपका काम खत्म। अब पूरी टास्क एप्लीकेशन इस स्कीमा के ऊपर ही वर्क करेगी। आते हैं टास्क राउट्स पे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल, लास्ट में याद रखिएगा आपके जो राउट्स हैं उसको आपने एसिंक अवेट लाजमी बनाना है। तो यहाँ क्या कर देंगे भाई आप, एसिंक एसिंक, और ट्राई केस के अंदर क्या होगा आपका, अवेट होगा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, या सारा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं सारा डेटा, क्या कर रहे हैं भाइयों, गेट कर रहे हैं सारा डेटा। तो हमें पता है मोंगोडीबी के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डॉट फाइंड, तो सारा डेटा लेकर आएगा आपका। अभी आपके पास डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं है तो वो कुछ भी लेकर नहीं आएगा, ऐसा ही है ना भाई। तो हमने लिखा भाई सिंपल, कॉन्स्ट गेट ऑल डेटा या ऑल टास्क, ऐसा ही है। क्या लिखेंगे भाई, आपके पास जो आपने मॉडल बनाया है, नाम क्या है मॉडल का, टास्क, यही नाम था। आपने अगर दिया टास्क डॉट जेएस, ओके, टास्क डॉट फाइंड, बस सिंपल, ये आपके पास काम हो गया। लगाते सबर तो करो। ये क्या करेगा, आपके सारे जितने भी डेटाबेस के अंदर जब आप बनाते रहेंगे ना, पोस्ट करते रहेंगे, पोस्ट करते रहेंगे, जितना भी डेटा बनता रहेगा इस गेट वर्ड टास्क में फौरन आ जाएगा। हम इसको करते हैं अवेट। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है ना भाई। तो गेट टास्क उठाया हमने और कहाँ पास करवा दिया, यहाँ पे पास। क्लियर है भाइयों, हाँ भाइयों, ऊपर से तो नहीं जा रहा, जा रहा है, अच्छा कहाँ समझ नहीं आया बताओ, हाँ भाई, किसके ऊपर से जा रहा है, अभी किसी ने बोला था पीछे से, किसके ऊपर से जा रहा है भाई, अगर ये भी ऊपर से जा रहा है ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इतना स्लो और इतना डिटेल में जाके यार, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, या तो मोबाइल में लगे हुए हैं आप लोग, सॉरी। चले वीडियो में ये भी देख लीजिएगा, फिर से शर्म आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो हमारा पहला राउंड सक्सेसफुली काम कर गया। रिस्पांस के अंदर हमने स्टेटस 200 करके डेटा भेज दिया, अभी फाइंड के अंदर कुछ भी नहीं होगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हम देखते हैं भाई हमारा डेटाबेस बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। आते हैं अपने राउट के ऊपर, टास्क, देखें अब ये आपके पास कहां से आ रहा है, हमने तेरे पास किया ही नहीं था, ये कहां से आ रहा है, मोंगोडीबी से आ रहा है। चेक करते हैं भाई, यहाँ पर कलेक्शन चेक करते हैं, ये देखिए टास्क मैनेजमेंट आपकी बन गई, इसको हम खोलेंगे, इसके अंदर टास्क बन गया। सही है भाइयों, ये टास्क मैनेजमेंट कहां से बना, आपके जब आपने स्ट्रिंग पास किया था, और ये टास्क क्या आपके पास जब आपने मॉडल क्रिएट किया था, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं। क्लियर है भाइयों यहाँ तक, चले आगे। अब पहला काम तो हमने कर दिया कि हमने गेट वाली एपीआई बना दी। अब हम बनाएंगे पोस्ट वाली एपीआई, कौन सी एपीआई बनाएंगे, ठीक है। तो हम आते हैं पोस्ट वाली एपीआई पे, तो मैं आता हूँ टास्क राउट्स डॉट पोस्ट, और पोस्ट के अंदर हम पास करवा देंगे स्लैश ऐड, क्योंकि टास्क स्लैश ऐड होगा आपके पास में, सही है ना भाइयों, कॉमा क्या करेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पांस, गुड हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, हम ट्राई कैच पूरा उठा लेते हैं, कोई मसला है, सही है। बाकी ये चीज हम यहाँ से हटा देते हैं, फिर एरर तो यही रहेगा आपके पास, ऐसा ही है। बस पोस्ट के अंदर आपके पास एक और मेथड मिलता है क्रिएट का,
किसका मिलता है भाइयों? बस वो कहता है क्या क्रिएट करना है, बस आपने बताना है कि भाई मुझे ये क्रिएट करना है। देखते हैं क्या क्रिएट करना है। जो भी यूजर फॉर्म के जरिए भेजेगा वो बॉडी होगी आपकी, ऐसा ही है ना भाई? बस आपने क्या करना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भेज देनी, किसके अंदर, क्रिएट, खत्म। चेक करें भाई, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यहाँ से वो डेटा मिलेगा जो यूजर पीछे से भेजेगा, ऐसा ही है ना भाई? तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को हमने यहाँ पर कहा, मॉडल क्या है आपके पास, टास्क डॉट क्रिएट, और क्रिएट के अंदर क्या भेज दोगे, सिंपल डेटा भेज, करते हैं एसिंक, और इसको क्या कर देंगे भाइयों, अवेट। सही है भाइयों? ये आपने क्या कर दिया, क्रिएट डेटा कर दिया। ओके, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, और रिस्पॉन्स कहाँ भेज देंगे आप, गेट ऑल टास्क, जो भी आपके पास रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, हम तो पोस्ट कर रहे हैं ना, तो हम रिस्पॉन्स थोड़ी करेंगे, हम क्या करेंगे, जो उस वक्त हमें मिला होगा डेटा, जो डेटा उस वक्त पोस्ट किया गया वही मिलेगा ना हमें रिस्पॉन्स में। हाँ भाइयों, ऐसा ही है। तो सक्सेस मैसेज हटा के हम क्या करेंगे, इनम डॉट ऐड, क्या था, नहीं ना, सक्सेस नहीं था। अच्छा हाँ, सक्सेस ही था, बंदे को याद है भाई। सही भाई, सक्सेस ही था आपके पास। ये क्या था, अच्छा, खैर यहाँ पर सक्सेस जाने देते हैं, मसला नहीं है, नहीं ना, जाने नहीं देते। यहाँ पर हम डाल देते हैं भाई, क्या डाल दूं, नहीं नहीं, यहाँ को छोड़ डालना है, सक्सेस लिख देते हैं बस। अरे एक में से सक्सेस का भी तो होता है, बस सक्सेस क्लास। सही है भाई, ये सक्सेस उठाया आपने। यार स्पेलिंग बस देख लीजिएगा आप लोग, सही है। इंग्लिश में मेरे 92 नंबर है, कैसा, माशाल्लाह। वो टीचर बल्ला जन्नत में जगह नंबर के साथ। सही है भाई, बूढ़े थे जब भी ज्यादा नंबर दे दिए। सही है भाई, तो आपके पास पोस्ट, अब चेक करें कि पोस्ट चल रहा है नहीं चल रहा आपके पास, आ जाए। तो पोस्ट हम डायरेक्ट यहाँ तो चेक कर नहीं सकते, तो हमें किसकी नीड पड़ेगी, पोस्टमैन की पड़ेगी। पोस्टमैन है नदीम, है बंदा चिंता यार, काम करके रखता है सब। मैं समझ आ रहा है ना सबको? हाँ, आधा समझ आ रहा, आधा वीडियो से समझेंगे। 10:30 हो चले, 11 तक, 11:30 तक क्लास ले आते हैं, मसला नहीं है। सही है भाई, आते हैं भाई, अलाउ एक्सेस दे देते हैं इसको भाई, लो तुम एक्सेस ले लो। वॉच करेंगे ना फ्रंट एंड में, एपीआई बनाकर फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करेंगे, जब भी तो टाइम मांग रहा हूँ मैं आपसे। सही है भाई, हमने क्या लिख दिया भाई, टास्क, और गेट के पे हिट करवाते हैं। सही है भाई, गेट के पे प्रॉपर हमारे पास रन कर रही है। सही है भाई, अब चेक करते हैं ऐड। तो टास्क के बाद क्या आपका राउट स्लैश ऐड था, सॉरी सॉरी, पोस्ट। सही है, बॉडी टाइटल ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है, आईडी की जरूरत नहीं है, मोंगोडीबी खुद आईडी क्रिएट करता है। सही है भाई, टाइटल मैं लिख दूं भाई सादिक, और डिस्क्रिप्शन जाने देते हैं, रॉ जैसन, ठीक हो गया भाई, पोस्ट बिल्कुल परफेक्ट है। सॉरी, नहीं नहीं, वो देखे ना, सॉरी, अरे ये तो हमने पोस्ट किया ना बॉडी के जरिए, मोंगोडीबी ने थोड़ी किया है। चलिए, अगर आप वो चाहते हैं तो हम एक काम कर लेते हैं भाई, पोस्ट के अंदर क्या कर देते हैं, इसको रिस्पॉन्स में ले लेते हैं, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स में ले लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या भेज देते हैं, चलिए रिस्पॉन्स भेज देते हैं, सारा डेटा मिल जाए, मसला नहीं। सही है भाई, अब चेक करते हैं, अगेन इसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। अगेन हम करते हैं भाई, क्या कह रहा है भाई, हमने यूनिक किया ही नहीं है, ठीक है, रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक है। अगेन चेक करते हैं टास्क के अंदर क्या ऐड हुआ है, ओके, गेट करते हैं, देखिए आईडी इसने खुद ही क्रिएट कर दी। सही है, अब आपके पास फिर से चलते हैं पोस्ट पे, ऐड करते हैं भाई, हम आते हैं पोस्ट पे,
बॉडी हमारी ठीक है, देखो भाई सात्विक बला बला, ठीक है, सेंड करते हैं। ओके, अब देखिए वही डेटा आ गया, सही है। यानी वो वर्जन आईडी होती है आपके पास, डेटाबेस की वर्जन आईडी, ठीक है। आपके पास ये आ गया। अब चेक करते हैं गेट के अंदर आपको कितना डेटा आ रहा है। हाँ भाई, कितना डेटा आ गया, चेक करते हैं अपने यूआरएल पे, यहाँ। सही है भाई, देखें, क्लियर है। अब कब क्रिएट किया गया, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना। आप उसके लिए आप अलग आप भेजेंगे क्या, और आपको कैसे पता है कब क्रिएट हुई। आपके पास एक मोंगोडीबी के अंदर एक और की होती है टाइम स्टैम्प की, किसकी होती है भाई, टाइम स्टैम्प की होती है। तो आप सिंपल जाएंगे, कहाँ जाएंगे, स्कीमा में जाएंगे, अपने स्कीमा में जाएंगे, और यहाँ पर होती है आपके पास टाइम स्टैम्प, और इसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। नहीं होती ना भाई, नहीं होती, ठीक है। ये अलग आपके पास ऑब्जेक्ट होता है इसके अंदर, मतलब ये तो स्कीमा है ना, स्कीमा, स्कीमा के अंदर जो ये वैल्यू ऐड हो जाए उसके अंदर आपको बताएगी भाई ये कब क्रिएट किया गया। सही है, चेक करते हैं डाल के, ठीक है, पोस्ट करते हैं भाई, टास्क अली भाई, थैंक यू यार, कितनी हेल्प करते हैं आप लोग भी। सही है भाई, देखते हैं भाई गेट में, टाइम स्टैम्प नहीं आ रहा यार, टाइम स्टैम्प देखना पड़ा, चलो उसको बाद में देखते हैं। सही है यार, यही होता है, ऐसा आएगा टाइम स्टैम्प्स, ये इंग्लिश में तो कहीं नहीं छोड़ेगी। सही है भाई, पोस्ट करते हैं, स्लैश ऐड करते हैं, अरे भाऊ, सॉरी अली भाई, सेंड कर देते हैं भाई। ओके, आ गई, थैंक यू यार। ठीक है, क्रेडिट डेट भी आ गई, अपडेटेड डेट भी आ गई, मतलब कब बनाया गया था और कब क्रिएट किया गया। इसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको अभी फ्रंट एंड बताऊंगा। सही है भाई। अब चेक करते हैं भाई आपके पास डेटा किस तरह आ रहा है, आते हैं भाई, फ्रेश करते हैं कि आपका डेटा आ रहा है कैसा। सही है ना भाई, समझ आ रहा है। ये तो आपके पास पोस्ट हो गया, आपके पास क्या हो गया, पोस्ट भी हो गया, गेट भी हो गया। अब आएगा आपके पास डिलीट, क्या आएगा भाई, चले आ जाए भाई, टास्क राउट्स डिलीट, 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 और इसका राउट क्या बनाएंगे, स्लैश डिलीट स्लैश कॉलन आईडी, ऐसा ही ना भाई। तो आपके पास आएंगे क्वेश्चन मार्क, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नहीं, सही है भाई। अब जिस तरह आपके पास क्रिएट आपके पास ऐड करने के लिए होता है, ठीक है, फाइंड आपके पास सारा डेटा के लिए होता है, आपको डिलीट करना है तो पहले आपको आईडी को फाइंड करना है फिर उसको डिलीट करना है। तो आपके पास एक और मेथड होता है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। सही भाई, कैपिटल केस में सॉरी कैपिटलाइज रखना है हर एक वर्ड को। क्या करेंगे आप भाई, सिंपल, सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगी, आईडी चाहिए होगी, ऐसे ही भाई हो। तो आईडी कहां से मिलेगी आपको, कॉन्स्ट आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम से मिलेगी। ऐसा ही है ना भाइयों, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये एरर क्या आ रहा है, ये वॉश हो रही है इसकी। सही है भाइयों, तो इसको हम कर लेते हैं एसिंक। ये भाइयों, एसिंक कर दिया, अवेट इक्वल्स टू, सॉरी क्या करेंगे आपके पास, मंगो सॉरी मॉडल टास्क डॉट फाइंड फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, यही होता है ना मेथड। सॉरी, अच्छा टास्क में ऐसा है, मेरी गलतियां पकड़ लो हैं। सही भैया, क्या पास कर देंगे, आईडी पास कर देंगे। क्या, आईडी इक्वल्स टू आईडी, क्यों भाई, ये आईडी जा तो रही है, क्या हो गया। सही है भाई हो,
ये आपका वेट हो गया। अगर आप चाहते हैं रिस्पॉन्स भेजना तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू ट्राई कैच कर ले, और रिस्पॉन्स को उठाकर आपने यहाँ पे, सही है भाई, और एरर पे आपने ये भेज दिया। फॉर्मूला डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, सही है भाई क्या? ओके, तो हम इसको कर देते हैं इनम डॉट डिलीट मैसेज। सही है भाई, तो राउट जब टारगेट करेंगे हम क्या भेजेंगे, आईडी और एक डिलीट का राउट भेजेंगे। चेक करते हैं, अगर कोई बंद होगा तो हमें पता चल जाएगा। हम क्या करते हैं भाई, डिलीट स्लैश आईडी कोई भी उठा लेते हैं, पहले गेट करते हैं फिर चेक करते हैं, कोई चलिए ये उठा लेते हैं आईडी, ये वाली स्लैश, और यहाँ क्या करते हैं भाई, डिलीट बॉडी नहीं चाहिए हमें, हिट मारते हैं भाई। ठीक है, डिलीट हो चुकी है। ठीक है, कौन सी आईडी है भाई, याद रखिएगा, C2 वाली। गेट करते हैं भाई, समझ रहा है, C2 वाली पैन गई। सही भाई, कितना आसान था। हम आज रात में नींद आ रही है? नहीं नहीं नहीं, आंखें बंद हो रही। चलिए को डिलीट करते हैं भाई, आते हैं यहाँ पर सादिक, और ये वाली एफ आखिरी में आ रहा है। ठीक है, डिलीट स्लैश, और क्या करेंगे यहाँ पर, आईडी पास करेंगे, गेट किया क्या कर देंगे भाई, डिलीट कर देंगे, सेंड किया, आईडी डिलीट हो गई। चलते हैं भाई गेट पे, सॉरी, सही भाई, हो गई डिलीट। हमारी चारों एपीआई बन गई, अभी अपडेट वाली भी एपीआई है ना, अपडेट कर लें फिर फ्रंट एंड पे आते हैं। तो कुछ नहीं करना भाई, सेम मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको। देखिए, जब कभी भी डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं, पोस्ट करते हैं या गेट करते हैं, ये चीज याद रखिएगा, गेट के अंदर आपके पास कुछ नहीं जाता, पीछे से कुछ नहीं जाता, वो सिर्फ आपको डेटा देता है। और पोस्ट के अंदर सिर्फ डेटा जाता है जो आप पीछे से भेजते हैं। डिलीट के अंदर क्या होता है, जब कभी भी कोई चीज डिलीट करवानी होती है फ्रंट एंड से या बैक एंड से, तो उसको एक यूनिक आईडी चाहिए होती है। अगर वो आईडी उसको आप दे दोगे तो वो उस आईडी को जाकर टारगेट करेगा और आपका जो भी डेटाबेस में वो उसको डिलीट कर देगा। अपडेट, अपडेट कहता है तुम्हें किस आईडी को अपडेट करना है, तो तुम आईडी दोगे और उस आईडी के रिगार्डिंग डेटा दोगे, तुम्हें क्या चेंज करना है। समझ आया? पोस्ट में सिर्फ डेटा जाएगा, डिलीट में सिर्फ आईडी जाएगी, और अपडेट में आईडी और नया डेटा जाएगा। ऐसा ही है भाइयों, हमारे पास समझ आ रहा है? ओके, तो आईडी तो हमें यहाँ से मिल गई, डिलीट किया क्या करते हैं भाई, अपडेट। राउट कुछ भी कर सकते हैं, अपडेट टास्क कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आपको कोई डिपेंडेंट नहीं करना है। ठीक है, क्यों भाई, ओह सॉरी, जैसे कोई मैंने खेल लिया था। इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, सही है भाइयों। तो ये आपका गेट, ये आपका पोस्ट, ये आपका डिलीट, और ये आपका पुट हो जाएगा भाई, आपका पुट हो जाएगा ना। और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, अपडेट आईडी, बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है। ठीक है, यूआरएल में आपके पास क्या जाएगी, आईडी जाएगी। तो आईडी यहाँ से मिल गई, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो भी पीछे से अपडेट होकर आएगा आपके पास। क्लियर है भाइयों? अब जहां पर आपने डिलीट लगाया है, यहाँ क्या कर देंगे, सिंपल अपडेट, बस अपडेट, आईडी चली गई और साथ में क्या भेज देंगे, डेटा भेज देंगे। बस दैट्स इट। बाकी यहाँ पर इनम डिलीट हटा के क्या कर देंगे भाई, अपडेट मैसेज, ये आपके पास अपडेट, बस सिंपल ये करना है। सही है भाई, चलें आगे, हिट करवाएं, स्लैश अपडेट स्लैश आईडी, कौन सी है भाई, ये वाली आईडी, सादिक वाली। आईडी पास कर दी हमने, पोस्ट से पुट कर दिया, और डेटा भी जाएगा ना भाई। डेटा के अंदर सादिक की जगह मैं कर देता हूँ SMIT 123, सही है भाई। और डिस्क्रिप्शन वैसे ही रहने देते हैं, हिट मारे, हिट मारते हैं भाई, सही है भाई, अपडेट हो गया। चेक करें, हम आते हैं भाई गेट पे,
सॉरी यार। ठीक है, देखें SMIT 1 2 3 आ गया आपके पास, बाकी सब सेम है। और अपडेट भी आपके पास देखो, टाइम भी चेंज हो गया कब उसने अपडेट किया। सही है भाइयों, क्लियर है यहाँ तक। हमने CRUD बना दिया बैकएंड से MongoDB के साथ। सही है, अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं फ्रंट एंड में। तैयार है? MongoDB खुद कह रहा है ना चिल्ला चिल्ला के, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, मतलब वो आईडी से ही अपडेट कर रहा है। आप फिल्टर की बात कर रहे हैं कि जब टेबल में डेटा आता है तो हम उसको फिल्टर कर सकते हैं नेम के साथ, स्टेटस के साथ। वो हम एग्रीगेशन में करेंगे, वो अलग चीज है। सही है, ये जस्ट फॉर डेटा डिलीट करने के लिए होता है आपके पास। अब फॉर एग्जांपल आप नादरा के पास जाते हैं, इन केस आपका नाम जुनैद है, मल्टीपल जुनैद होंगे। आपके अब्बू का नाम है, उसके नाम से मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। आप नादरा के पास गए, आप बोले मेरा नाम जुनैद है, मेरा रिकॉर्ड डिलीट कर दो। नादरा बोलेगा आपका NIC नंबर बताओ। ऐसा ही है, तो वो आईडी है, वो आपसे आईडी लेगा फिर आपका डेटा डिलीट करेगा ना। सेम आपके पास MongoDB के अंदर वो यूनिक आईडी लेगा, देन आपका डेटा डिलीट अपडेट करवाएगा। ओह यस, होती होती है वो। हम जब वो पढ़ेंगे ना, क्लाउड में नहीं पढ़ेंगे, उसके अंदर मल्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो भी करेंगे, इसी को अपडेट करेंगे। हाँ भाई। हाँ, patch use नहीं करते लोग। बैकएंड बन गया। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर लेता हूँ।